नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द डॉक्टर मृदुला टॉक्स वैदिक विजडम एंड साइंस। मैं उपनिषदों की कथा आपके लिए लेकर आती रही हूँ। आज हम ऐसी कहानी लाए हैं जब पूरी पृथ्वी पानी से ढक गई थी और पूरा जीवन समाप्त हो गया था। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा के 100 वर्ष बीतने पर अर्थात ब्रह्मा की आयु पूर्ण होते ही सब जल में डूब जाता है, कुछ भी नहीं रहता। जीवों को आश्रय देने वाली ये धरती भी उस अगाध जल राशि में डूबकर जल रूप हो जाती है। इसी तरह के एक जल प्रलय की बात शतपथ ब्राह्मण में आती है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। इसमें वैदिक यज्ञ और कर्मकांड के बारे में बताया गया है। जब प्रलय में सब कुछ जल में डूब गया तब एक मत्स्य यानी मछली ने मनु को बचाया था। उनसे ही फिर सृष्टि आगे बढ़ी। वही कहानी हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। देखते हैं कहानी में क्या है। मनु का नाम तो आपने सुना ही है। राजा मनु विवस्वान के पुत्र थे, इसलिए वैवस्वत मनु भी कहलाते हैं। एक बार क्या हुआ, मनु का सेवक मनु के लिए मुंह धोने के लिए पानी लेकर आया। जैसे ही मनु ने पानी हाथ में लिया, एक मछली उनके हाथ में आ गई। अब वे उस मछली का क्या करें, यही सोच रहे थे कि मछली अचानक बोल पड़ी। उसने कहा, तुम मेरा पालन करो, मैं तुम्हें पार ले जाऊंगी। मनु ने पूछा, भला तुम मुझे कैसे पार ले जाओगी, तुम तो इतनी छोटी सी हो। उसने कहा, आगे जाकर बहुत बड़ी बाढ़ आएगी, सब कुछ पानी में डूब जाएगा, तब मैं तुम्हें बचाऊंगी। यह कब होगा, यह भी मैं तुम्हें बता दूंगी। मनु ने पूछा, तुम्हारा पालन पोषण कैसे होगा? मछली ने कहा, ये तो सभी जानते हैं कि जब तक हम छोटे रहते हैं हम पर बहुत विपत्तियां आ जाती हैं। बड़ी मछली छोटी मछली को भी निगल जाती है, इसलिए सबसे पहले तुम मुझे किसी घड़े में रखना। जब मैं उससे ज़्यादा बढ़ जाऊं तो किसी तालाब में डाल देना, और उससे भी बड़ी हो जाऊं तो मुझे समुद्र में डाल देना। तब मुझे किसी बात का डर नहीं रहेगा। मनु ने ऐसा ही किया। पहले घड़े में डाला, बाद में जब तालाब में डाला तो वो बहुत जल्दी ही बढ़ते बढ़ते बड़े सींग वाला बड़ा मत्स्य बन गया। मत्स्य भी मछली को ही कहते हैं, तो बहुत बड़ा मत्स्य बन गया। तब उस बड़े मत्स्य ने तिथियों का हिसाब लगाया और गिनकर बताया कि अमुक वर्ष में बाढ़ आएगी आगे जाकर, तब तुम एक बड़ी नाव बनाना और मेरे कहे अनुसार कार्य करना। मनु ने उसका पालन किया और बाद में उसे समुद्र में पहुंचा दिया। मत्स्य ने बाढ़ का जो समय बताया था, उन्होंने एक बड़ी नाव बनाई और उसका पूजन किया। जब बाढ़ आ गई और सब कुछ पानी में डूबने लगा, तब मनु नाव में बैठ गए और तभी वह मत्स्य भी तैरता हुआ उनके पास आया। मनु ने उसके सींग में नाव की रस्सी बांध दी। मत्स्य नाव को रस्सी के सहारे उत्तरगिरी यानी हिमालय तक ले गया। वहां जाकर मत्स्य ने कहा, मैंने तुम्हें बचा लिया है, अब तुम नाव को वृक्ष से बांध दो। जैसे जैसे जल घटता जाए, नीचे होता जाए, तुम भी नीचे उतरते जाना। मनु भी उतना उतना ही नीचे उतरे। मनु के नीचे उतरने के मार्ग को मनोरवसर्पण कहा जाता है। मनो अवसर्पण, मनु का उतरना। उस समय बाढ़ ने सभी प्राणियों को बहा दिया और अकेले मनु ही बच गए। अब जब वे अकेले रह गए तो आगे सृष्टि होनी चाहिए, आगे संतान होनी चाहिए, यह सोचकर उन्होंने 1 वर्ष तक कठिन तप किया। और जब उन्होंने तप किया तो उसका फल भी उन्हें प्राप्त हुआ। यज्ञ से एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई जिसका नाम इडा था। मनु और इडा से ही पुनः मानव जाति का विकास हुआ, इसलिए मनुष्यों को मानव कहा गया। जल प्रलय की और नाव की ये कहानी अन्य धर्मों में भी मिलती है। इन धर्मों में नूह की नाव, नूह's आर्क
की कथा बेहद प्रसिद्ध है। जब मानव जाति में दुष्टता बढ़ गई तो ईश्वर ने जल प्रलय लाने का फैसला किया। उन्होंने नेक इंसान नूह को एक विशाल 3 मंजिला जहाज बनाने को कहा। नूह ने अपने परिवार और संसार के सभी पशु पक्षियों का एक एक जोड़ा उस नाव में रख लिया। भारी बारिश से सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन नाव में सवार सारे जीव बच गए और इसी से सृष्टि आगे बढ़ी। तो देखा आपने किस तरह से जल प्रलय की कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है और अन्य धर्मों में भी मिलती है। इसी तरह की और कहानियाँ लेकर मैं फिर आऊँगी। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल और इसको सब्सक्राइब भी करिए।